ब्रिगेडियर साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। राशिद वली जंजुआ साहब, बहुत शुक्रिया सर, ARY को आपने अपना कीमती वक्त दिया। बलोचिस्तान के दुश्मनों ने, तरक्की के दुश्मनों ने और अमन के दुश्मनों ने बुज़दिलाना कार्रवाइयां की हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 21 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। सर, क्या कहेंगे? देखिए, टाइम हैज कम कि हमें इन फिक्री मुखालफतों से निकलना चाहिए कि हम राइट बेस्ड मूवमेंट्स के खिलाफ लबर्दाज़मा है या हम इस ह्यूमन राइट्स की जो कुछ एलिमेंट्स हैं उस सेंसिटिविटीज़ को पेंडर कर रहे हैं। ये एक फुल ब्लॉन इंसर्जेंसी है और ये 21 आज जो जहन्नुम हासिल हुए हैं ये अच्छी कामयाबी है, मगर देखें कितना जानी नुकसान हुआ है। जो 14 शहादतें दी हैं हमारे बच्चों ने, अब ये एक बहुत बड़ी एक इसमें लॉस है। तो वक्त आ गया है कि हम दो चीज़ों को मुख्तलिफ करें। एक तो अगर जो उनकी जो लोग हैं डेवलपमेंट या उनको सोशो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल डेप्रीवेशन हैं, तो उसका इजाला एक मुख्तलिफ चीज़ है, उसको फ़र्क करें। और ये जो स्ट्रेटजी है इस पे पूरी तंदही से अमल पैरा हूँ, बिकॉज इसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है जो एनवायरनमेंट में आपको वॉर कॉलेज स्ट्रेटजी में पढ़ाया जाता है कि जी यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द एनवायरनमेंट, ये कौन सी और थ्रेट क्या है आपकी। अगर आपने थ्रेट ही सही आइडेंटिफाई नहीं किया तो आप तो फिर ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आपने जब टारगेटिंग करनी है तो उसके लिए फुल रिसोर्स चाहिए, एंड यू मस्ट फुली रिसोर्स, बिकॉज ये एक प्रोविंस है, 45% ऑफ पाकिस्तान है, इसकी डिफिकल्ट ज्योग्राफी है और यहाँ पे टेरेन डिफरेंट है, यहाँ पे नेचर ऑफ मिलिटेंसी डिफरेंट है। आप उसको ट्राइबल डायनामिक्स को भी ध्यान में रखें, आप जो एक्सटर्नल उससे अबेटमेंट हो रही है उसको भी ध्यान में रखें, और जब थ्रेट्स को आपने आइडेंटिफाई किया तो फुली रिसोर्स करके टारगेट्स की तरफ जाएं, इंटेलिजेंस की पूरे रिसोर्सेज मरकूज कर दें इस चीज़ पे, ताकि ये ऑन द रन हो रादर देन ये मुज्तमे हो के हम पे हमले करें। और अब वो सिचुएशन आ गई है कि वो सॉफ्ट टारगेट्स की तरफ जा रहे हैं। क्लाइमेट बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं राशिद वली जंजुआ साहब, सॉफ्ट टारगेट की तरफ जा रहे हैं। दहशतगर्द और उनके जो हैंडलर्स बाहर बैठे हुए हैं, क्या मकसद हो सकता है सिवाय इसके कि बलोचिस्तान की तरक्की में वो रुकावट डालें, रखना डालें, बलोचिस्तान की तरक्की को और बलोचिस्तान के लोगों को तरक्की करते ना देख सकें? जी, ये वो तो एक उनका मकसद है ही है, एक पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली इनसॉल्वेंट रखना, पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का एक अफरीद सवार कर देना, ताकि हमारी कुव्वत जो है इकोनॉमिक और मिलिट्री वो ड्रेन होती रहे। और उसमें हमारा जो चाइनीज़ के साथ और दीगर ममालिक के साथ अभी हम ये कोलैबोरेशन करके इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं, उस क्लाइमेट को ख़त्म करना और वहाँ पे जो फिजिबिलिटी है गवादर की और बाकी जो जगहों की उन पे क्वेश्चन मार्क लगाना, ये तो उनका बड़ा क्लियर है। ये मोटिव्स तो हमें इस पे बहुत क्लैरिटी है। अब क्लैरिटी जिस चीज़ पे चाहिए कि वो कौन सी एक तमली है जो मिलिट्री भी है और उसके साथ जो पॉलिटिकल आपने करना है, क्योंकि गवर्नमेंट तो अभी इस वक्त चीफ मिनिस्टर काफ़ी मुतहरक भी हैं, कॉम्पिटेंट भी हैं, बलोच डायनामिक्स को समझते हैं, तो उनको जो मिलिट्री स्ट्रेटजी के साथ मिलके एक ग्रैंड स्ट्रेटजी तरतीब देनी है कि उसमें इनके लिए जो ये अवामिल हैं जो वायलेंस को रिकोर्स कर रहे हैं, उसके लिए कोई क्वार्टर उनको नहीं देना है। सो इट्स गोइंग टू बी अ नो क्वार्टर बैटल फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, और उसके लिए आपको रिसोर्स चाहिए। अब रिसोर्स कहाँ से लाना है वो एक और स्ट्रेटजी है, और उसके लिए अभी आपको बेल्ट टाइटनिंग तो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, क्योंकि TTP से भी हम बर्दाश्त है, ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है। तो कौमी लेवल पे पूरी कौम को सीरियस होना पड़ेगा, अब पूरी कौम को मुत्तहद होना पड़ेगा। साथ ही रहिएगा ब्रिगेडियर साहब, इसी पे बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, दुश्मनों ने, बलूचिस्तान दुश्मनों ने दहशतगर्द कार्रवाइयां की, दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयां, 21 दहशतगर्द मारे गए हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में कल की और आज की रात की जो कार्रवाइयां वहाँ पे की हैं बुज़दिलों ने, उसमें उन्होंने मासूम शहरियों को शहीद किया है। बसों में
से जो बैन सूबाई जो मुसाफिर सफ़र कर रहे थे उनको शहीद किया और उसके साथ साथ वहाँ पे पुल को तबाह किया। तो बेसिकली एक बैन सूबाई जो हमारी मांगी है उसको डेंट करने की कोशिश की गई। इसके अलावा वहाँ पे जो ट्रेन जो चल रही थी उसको उन्होंने रोका। तो अगर अल्टीमेटली आप देखें तो वहाँ पे होने वाली जितनी डेवलपमेंट है उसके दर पे है जो बलूचिस्तान के ये जो BLA के सो कॉल्ड जो लिबरेटर्स हैं। अगर आप ओवरऑल देखें तो इस वक्त जब जब लोग सरेंडर करते हैं और गवर्नमेंट के साथ आके मिलने की कोशिश करते हैं और लोग जब BLA को जो है उसे अपने दूर होने की कोशिश करते हैं तो इस तरह की कार्रवाइयां करके वो एक दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये कल कार्रवाइयां हुई हैं तो इसके पीछे FC ने इनके साथ कांटेक्ट मेंटेन रखा और इनके पीछे गए और टेरेन के अंदर जाके देखो 21 से 22 दहशतगर्दों को अब तक ये जन्म हासिल कर चुके हैं। 2 उसमें 14 हमारे जरूर जवानों की शहादतें हुई हैं। लेकिन फिर आर्म्ड फोर्सेस जब तक आखिरी दहशतगर्द पाकिस्तान की सरजमीन पे मौजूद होगा उनके पीछे जाएंगे। बदकिस्मती से अगर आप देखें तो बलूचिस्तान यकजहती काउंसिल ने जब से कार्रवाइयां अपनी शुरू की हैं और एक प्रोपेगेंडा करके और उन्होंने जो खातून होने का मारंग बलोच साहबा ने फायदा उठाते हुए जो एक धरने दिए और उसको लीवरेज भी उनको दिया गया खातून होने के नाते, उसको नेगेटिवली देखते हुए उसका एडवांटेज हासिल किए BLA ने। अभी भी आप देखें तो BLA की तरफ से जितनी कार्रवाइयां हुई हैं उसी के किसी किस्म की मजम्मत जो है वो भी सामने नहीं आई, जिसका मतलब है कि इन दोनों के एजेंडा सेम है। लेकिन आप देखें तो इंडिया भी वहाँ पर बलूचिस्तान की जानिब से आप देखें और इधर अबूरी गवर्नमेंट अफगानिस्तान की जानिब से देखें तो रॉ की जो इन्वॉल्वमेंट रही है वो बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ रही है कि किस तरह से फंडिंग होती है। हमारे जो कुलभूषण यादव है वो हमारे सामने मौजूद है, उसकी जिंदा मिसाल कि किस तरह से इंडिया जो है यहाँ पे अमन अमान के पाकिस्तान में उसके दर पे है। तो इंशाल्लाह ताला FC ने शहादतें दी हैं, लेकिन जब तक आखिरी दहशतगर्द उसका कलकमा नहीं कर दिया था पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, इसी तरह से जो है वो इनके पीछे जाती रही। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और अहम बात यह है कि ये बुज़दिलाना कार्रवाइयां जो हैं इनको खत्म करने के लिए, बलूचिस्तान की तरक्की और अमन सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो पुरज़्म हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब, अहमद सईद मिन्हास साहब, मसूद अहमद साहब, आप तीनों के कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया।